बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध बार के प्रोग्राम में खड़े हुए हैं। ज़िया ऐवान एडवोकेट जो मारूफ वकील हैं और हमारी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट है अवा लदानी एडवोकेट और कौसर इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे व्यू लेंगे। ज़िया भाई, आज की ये तकरीब हो रही है जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी आ रहे हैं, इनकी शिरकत भी यकीनी है, तो ये किस किस्म की और किस नौयत की तकरीब है? देखें, ये ऐसा है कि आपको पता है कि कार्डियो हॉस्पिटल कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वेस्कुलर डिजीज़। तो और वहाँ जो नए डायरेक्टर जनरल आए हैं, डॉक्टर ताहिर सगीर साहब जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, वो चूँकि मेरे उनसे बहुत अच्छी शनासाई है, तो मैंने उनसे जब मुबारकबाद देने गया तो मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि आप एक काम करें कि हमें ये वाले यूनिट जो है ना 3 दे दें आप, एक हाई कोर्ट के लिए, एक सिटी कोर्ट के लिए और एक मजीर कोर्ट के लिए। तो उन्होंने बहुत ग्रेशियसली मुझे कहा कि यार ये मैं आपके लिए कर दूँगा। तो पहला तोहफ़ा उन्होंने हमें दिया है वो लॉयर्स को, जजेस को, लिटिगेंट्स को, क्योंकि हार्ट के जो जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हार्ट के मर्ज़ रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हमारे 5-6 दिन पहले हमारे एक बहुत अच्छे वकील, सीनियर वकील उमर फ़ारूक साहब, वो कोर्ट में कोलैप्स हो गए। अगर ये सेंटर पहले बन गया होता तो वो बच जाते, उम्मीद है कि बच जाते, बाकी तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। तो हमने इसीलिए ये कार्डियो का एक पूरा सेटअप यहाँ बनाया है, जो इमरजेंसी सेंटर है ये पूरा, और इंशाल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका कम से कम इसका साल का जो एक्सपेंस है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट और कार्डियो वाले देंगे वो 2 करोड़ रुपये, अपार्ट फ्रॉम जो अभी उन्होंने सारी मशीनरी लगाई है और जो कुछ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसमें चीफ जस्टिस आकर उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आके इफ्तिताह में शामिल हैं। तो वो अभी थोड़ी देर में सारे लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, और ये सदका जारी है जो जारी रहे। तो जब ये बताएं कि ये सिर्फ वकला के लिए होगा या इसके क्लाइंट्स और उनके लिए भी है? ये 24 घंटे का सेंटर है। ये वकला, लिटिगेंट्स, प्रोसिक्यूटर्स, यहाँ पे काम करने वाले, सराउंडिंग में प्रेस क्लब जो है ना, रेंजर्स, पासपोर्ट ऑफिस, ये जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं वो इमरजेंसी में वहाँ आ सकते हैं। 24 घंटे सर्विस। तो जब ये बताएं कि ग्लोबल मेमन इंटरनेशनल की जो लीगल कमेटी की जो प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मैं भी एज ए जनरल सेक्रेटरी आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ, तो आप ग्लोबल मेमन के लिए क्या कहना? देखें, ग्लोबल मेमन वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मैं इनके साथ ही काम करता हूँ आपके साथ, और जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए मैंने ख़ुद आपको फ़ोन करके सब दोस्तों को बोला कि आओ, शामिल हो, और इंशाल्लाह ये काफ़िला चलेगा। अच्छा अवा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के सिलसिले में? भाई, मैं ये कहती हूँ कि ज़िया भाई की बहुत ज़बरदस्त काविश है, और मैं कहती हूँ कि वाकई ज़िया भाई जो है इस जो आज उनका मिशन है और जो ये काम कर रहे हैं बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे उमर फ़ारूक साहब जो हमारे बड़े सीनियर एडवोकेट थे और SM लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनकी एक्सपायरी भी जस्ट इस वजह से हो गई थी कि यहाँ कोई कार्डिक सेंटर नहीं था। अगर स्पेसिफिकली ऐसा इशू होता तो शायद कुछ नहीं होता। पर अल्लाह की रज़ा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत ज़बरदस्त काम है, और मैं इनको जो है सलूट करती हूँ कि वाकई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा कौसर इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगी इस प्रोग्राम? मैं कह रही हूँ ये है ना, ये इल्तिजाम साहब का है ना बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने है ना लॉयर्स के लिए और के लिए सोचा है कि उन्होंने ना एक अच्छा कदम उठाया है लॉयर्स के लिए। नाज़रीन, ये तासुरात थे ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन लीगल कमेटी के सदर जो हैं अवा लदानी एडवोकेट। मोहतरमा, आप क्या कहना चाहेंगी इस सिलसिले में, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह हाई कोर्ट में इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और दूसरा ये है कि जो पेन चेस्ट पेन के लिए सारा सिस्टम बनाया गया है, ज़िया भाई ने इसमें माशाल्लाह बहुत अहम रोल अदा किया है। ज़िया भाई की कारकर्दगी की वजह से हाई कोर्ट में जो है मैथलों के साथ मिलके एक उन्होंने जाके मीटिंगें की हैं, सारा अरेंज किया है, और बहुत कम अरसे में छोटा एक प्रोग्राम जो है इतना जल्दी जो है इतने अच्छे बड़ा प्रोग्राम को इतने ख़ास बड़े लेवल पे लेके आ जाना कम टाइम पे बहुत बड़ी मेहनत भी है, बहुत बड़ी हिम्मत भी है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ज़िया ऐवान साहब को, और माशाल्लाह हम उन्हीं के साथ मतलब इसको आगे लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे इंशाल्लाह इसको बढ़ाते रहें। नाज़रीन, इंटरव्यू लेते हैं इनसे, अब हम जो है डॉक्टर साहब, ये आप क्या कहना चाहेंगे, ये आज का जो प्रोग्राम हो रहा है हाई कोर्ट में और आपने माशाल्लाह एक इवेंट कायम किया है कार्डियो का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारा पुराना सिलसिला चल रहा है 2017 से, तो तकरीबन 17 अभी 18वां चेस्ट पेन यूनिट है कराची में, और ये इसी नीयत से बनाए जा रहे हैं कि मरीज़ों को करीब से करीब जगह पे
कार्डियक असेसमेंट की फैसिलिटी हो, ताकि उसमें कोई मरीज़ ऐसा जिसको कोई हार्ट अटैक हो रहा हो या सीरियस मामला हो, वो जल्दी पकड़ लिया जाए और मरीज़ को मेन अस्पताल भेज दें। वरना इस तरह के मरीज़ फिर मिसडायग्नोज होते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी मौत का ख़तरा होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए वकला बरादरी की तरफ से रिक्वेस्ट थी, तो फिर हमने यहाँ पे एक चेस्ट पेन यूनिट बनाया है। नाज़रीन, ये तसरत थे ज़िया अवान एडवोकेट के, जिनकी काविशों से और इनके जो डॉक्टर साहब इनकी जो तसरत दे रहे थे। और मेमन आवाज़ भी कदम ब कदम आपके शाना बशाना है। इस किस्म के जैसे ही फलाही इक़दाम होते हैं तो मेमन आवाज़ दरमे सुखने इनके हर प्रोग्राम में जो फलाही काम होते हैं उनमें पेश रहता है। और मैं हनीफ जेडी एज ए जनरल सेक्रेटरी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन आपकी मुलाकात एक बार फिर हवा लदानी एडवोकेट से करवाना चाहूँगा कि हवा भाई ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है और माशाल्लाह जो आज महफिल सजी है वो ज़िया भाई के ताउन से, ज़िया भाई की वजह से माशाल्लाह आज यहाँ बड़ी रौनक है। और जो अचीवमेंट है उनकी वो भी बड़ी ज़बरदस्त है कि वो बाकायदा जो गाड़ियों के लिए काम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, जो यहाँ एडवोकेट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई लायक तहसीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पकड़ जी, बड़ी ख़ुशी हो रही है कि जो है वो यहाँ पर चेस्ट पेन के हवाले से जो है वो यहाँ पर एक यूनिट का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब भी होंगे, चीफ़ जस्टिस साहब भी होंगे और हमारे जितने मेंबरान हैं बाहर के सब होंगे। और इसमें जो है वो मैं ज़िया अवान साहब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी जो रिलेशनशिप है डॉक्टर ताहिर सग़ीर साहब से, जो डायरेक्टर जनरल है NICVD के, उनकी इंतहाई अंत तक मतलब काविशों से जो है ना ये तरतीब हुआ है। और इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ हाई कोर्ट वगैरह में या लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। मतलब सडनली जो है ना लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना उनकी डेथ होती है। अभी रिसेंटली जो है ना हमारे एक बहुत फेमस, बहुत मशहूर दो जो सीनियर थे, मतलब उसके उमर फ़ारूक साहब, उनकी जो है रिसेंटली डेथ हुई है। डिवरिंग हेयरिंग जो है वो उनकी कार्डियक अरेस्ट हो गए थे और फिर NICVD में जब उनको शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर उनकी शाम को जो है वो डेथ हो चुकी थी। अगर ये यूनिट अगर पहले से यहाँ मौजूद होता तो इनफैक्ट ये कि इस तरह की उनकी डेथ ना होती। इसी तरीके और बहुत से लॉयर्स हैं जो डिवरिंग हेयरिंग जो है उनकी डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो उनको चूँकि बर वक्त जो है ना तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से जो है वो डेथ हो जाती है। तो लिहाजा ये है कि इसमें ज़िया अवान साहब का इंतहाई जो है वो हम मशहूर हैं लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।